हम्म, और श्री चक्रधर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। इंडेक्स चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए? निफ्टी बैंक निफ्टी मिड कैप निफ्टी बैंक एक्स में क्या चार्ट पैटर्न है, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, इससे संबंध में चर्चा करते हैं। सेंसेक्स का आपको बता दिया है। अब देखते हैं निफ्टी में चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है, कल क्या स्थिति रही, क्या कल का क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, प्राइस ने किस प्रकार से वर्क किया, इसका विश्लेषण करते हैं। कल जो आपको वीडियो बनाकर बताया गया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन जो बनी हुई है बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से रेजिस्टेंस का काम कर रही है। इसने यहाँ एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठवीं बार इसका ब्रेकआउट किया। एक बार, दो बार, तीन, हाँ, इसने का ब्रेकआउट किया एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार जो ब्रेकआउट किया तो प्राइस अपसाइड की ओर रॉकेट का मूवमेंट करते हुए हाई प्राइस लेवल जो है 25,334 यहाँ तक गया है। सबसे महत्वपूर्ण परिपल लाइन का जिसका ब्रेकआउट हुआ था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। और मैंने यह भी बताया था अपने वीडियो में कि एक ट्रेंड लाइन जो नीचे नीचे पर्पल कलर की बनी आ रही है, जो महत्वपूर्ण रूप से रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा और इसके पास ही एक ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन बन रही थी, ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन, पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन, तीन चार रेजिस्टेंस, चार प्रकार के रेजिस्टेंस इस लेवल पर बने हुए थे, जो थे 25,053 पर, है ना। इसको जब प्राइस ने तोड़ा, फर्स्ट सेकंड रेजिस्टेंस को, फिर उसके बाद थर्ड रेजिस्टेंस को, तो फिर प्राइस रॉकेट का मूवमेंट करते हुए अपर साइड की ओर निकल गया। प्राइस किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से एक्शन करती है, इसके संबंध में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप जाके देख सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक करके आप मेरे यूट्यूब वीडियो चैनल पर जाकर ट्रेंड लाइन से संबंधित, सपोर्ट रेजिस्टेंस से संबंधित काफ़ी सारे वीडियो देख सकते हैं कि प्राइस का किस प्रकार से मूवमेंट होता है। अब स्थिति क्या बन रही है कि प्राइस ने अपने हाई प्राइस लेवल का जो रेजिस्टेंस था 25,283, इसको तोड़ते हुए अपसाइड की ओर निकल गया और इसका क्लोज प्राइस रहा है 53,310। अब सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसके लिए यह है कि कल का जो क्लोज प्राइस है, यदि प्राइस इसके नीचे आता है तो इसके नीचे जो मजबूत सपोर्ट बना हुआ है 25,283, जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आए, पुट साइड का ट्रेड नहीं बनता है। कॉल साइड के लिए महत्वपूर्ण है कि कॉल साइड की तरफ जाने के लिए जो कल का हाई प्राइस लेवल है, इसके ऊपर प्राइस को निकलना चाहिए। अब देखते हैं कि प्राइस किस साइड ओपन होने पर क्या मूवमेंट कर सकता है। यदि प्राइस कल के हाई प्राइस के ऊपर ओपन होता है और जिसका लेवल है 25,490 से 25,500, प्राइस इस लेवल पर ओपन होता है तो ये नीले कलर की ट्रेंड लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, जो पहले एक टाइम सपोर्ट की लाइन थी, अब रेजिस्टेंस बन चुका है। इस रेजिस्टेंस को प्राइस आसानी से नहीं तोड़ेगा। यदि प्राइस इस रेजिस्टेंस को तोड़ देगा तो आप यह निश्चित मानिए कि अपसाइड का मूव जो आपको मिलेगा उसका लेवल होगा 25,726, और उसके बाद अगला लेवल होगा 25,796। प्राइस यहाँ तक पहुँच सकता है। यदि प्राइस अपसाइड ओपन होने के बाद इस ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर नीचे की ओर गिरता है और अपना हाई प्राइस का लेवल काटते हुए क्लोज प्राइस के लेवल के पास आ जाता है, तो ये रेड कलर की जो ट्रेंड लाइन है, ये मजबूत सपोर्ट लाइन है। प्राइस यदि इसको काट देता है, सपोर्ट लेकर दो तीन कैंडल बनाकर इसको काट देता है, तो निश्चित रूप से प्राइस का जो लेवल होगा डाउन साइड की तरफ वह होगा 25,117, और प्राइस यहाँ तक 25,100 तक डाउन साइड की तरफ आ सकता है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेवल है ये 25,283 सपोर्ट प्राइस है, और रेजिस्टेंस प्राइस है वो है
हाई प्राइस के ऊपर जो बनी हुई है 25,486, या बैंक निफ्टी में देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगला रेजिस्टेंस जो है वह है 52,000 रुपये का। यदि प्राइस 52,000 को काट देती है तो अगला रेजिस्टेंस इसके जस्ट ऊपर है 52,143, और प्राइस इसके ऊपर इसको काटते हुए निकल जाती है तो प्राइस का जो अगला रेजिस्टेंस है 52,323 रुपये, प्राइस यहाँ तक पहुँच सकता है। डाउन साइड की ओर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कल का जो क्लोज प्राइस है 51,669 प्राइस। यदि इसके नीचे जाता है तो एक बिग सपोर्ट लेवल प्राइस है 51,589। यदि प्राइस इसको सपोर्ट लेकर 2-3 कैंडल बनाकर इसको काट देता है तो डाउन साइड की तरफ आप निश्चित मानिए कि 51,420 का लेवल प्राइस आसानी से टच कर लेगा। और यदि इसको भी प्राइस काट देता है तो नीचे की ओर जो सपोर्ट है वह है 51,265, और उसके बाद 51,122। प्राइस क्या एक्शन कर सकता है? यदि प्राइस कल के हाई प्राइस के ऊपर ओपन हुआ है तो ये रेड ओपन होता है तो ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन जिसका लेवल है 52,125 रुपये का, यह महत्वपूर्ण रूप से रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। प्राइस इसको आसानी से नहीं काटेगा। यदि प्राइस ने ये सब रेजिस्टेंस लेकर 2-3 कैंडल बनाकर थोड़ा समय व्यतीत करके इसको काटता है तो अगला जो लेवल मिलेगा वह है 52,316 का प्राइस यहाँ तक आ सकता है। यदि प्राइस अपसाइड की ओर ओपन होने के बाद डाउन साइड की ओर मूव करता है और यह सपोर्ट लेवल 51,761 यहाँ तक प्राइस आता है और इस सपोर्ट को समय व्यतीत करने के बाद नीचे की ओर काटता है तो अगला सपोर्ट 51,585, और उसके बाद यदि प्राइस और नीचे आता है तो इसका लेवल है सपोर्ट 51,420। प्राइस 51,420 तक आ सकता है। यदि बड़ा मूवमेंट आता है तो देखने वाली बात यह है कि बड़े मूवमेंट के लिए जो दो लाइनें बनी हुई हैं, एक है ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन, और उसके ऊपर जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है 52,017, इस इसको प्राइस यदि काट देता है तो अपसाइड की ओर बड़ा मूवमेंट मिलेगा। जो कॉल के ट्रेड के लिए 52,323 का टारगेट हो सकता है। अब देखते हैं मिड कैप में क्या स्थिति है। मिड कैप में प्राइस जो क्लोज हुआ है वो महत्वपूर्ण रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन के को काटते हुए ऊपर की ओर जाकर इसी रेजिस्टेंस लाइन पर क्लोज हुआ है। अब जो कल का हाई प्राइस लेवल है वह महत्वपूर्ण रूप से रेजिस्टेंस का काम करेगा। यदि प्राइस समानांतर ओपन होता है तो इसके लिए अपसाइड के लिए जो ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन है यह महत्वपूर्ण रूप से रेजिस्टेंस का वर्क करने वाली है। प्राइस यहाँ तक आसानी से आ सकता है। यदि प्राइस समय व्यतीत करके इसको काट देता है तो अगला रेजिस्टेंस जो बनेगा वह काफी अपसाइड की ओर है 13,361। यहाँ तक प्राइस पहुँच सकता है, आसानी से पहुँच सकता है यदि अपसाइड की ओर मूवमेंट होता है तब। यदि प्राइस अपसाइड की ओर ओपन होने के बाद डाउन साइड की ओर मूव करता है तो ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट का काम करने वाली है। यदि प्राइस यहाँ समय व्यतीत करके नीचे की ओर डाउन साइड की ओर मूव करता है तो इसका अगला सपोर्ट और जो लेवल बनता है वह है 13,167। प्राइस यहाँ तक आसानी से आ सकता है। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि एक और ट्रेंड लाइन बनी हुई है जो क्लोज प्राइस के नीचे है, यह महत्वपूर्ण रूप से सपोर्ट का काम करने वाली है। यदि प्राइस इस लेवल को काट देता है जिसका लेवल है 13,243 तो प्राइस तेजी से डाउन साइड की ओर मूव करेगा और इसका जो लेवल रहेगा डाउन साइड की ओर पुट की ओर वो 13,168 का लेवल रहेगा।
यदि प्राइस समानांतर रूप से ओपन होता है तो ये पर्पल कलर की ट्रेंड लाइन और ये ग्रीन कलर की ट्रेंड लाइन महत्वपूर्ण सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाली हैं। और येलो कलर की जो ट्रेंड लाइन बनी है, यदि यह कट जाती है डाउन साइड की ओर, प्राइस सपोर्ट लेकर समय व्यतीत करके इसको काटता है, तो बहुत ही अच्छा डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा पुट की ओर, जो रहेगा 13,167। अब देखते हैं फिर निफ्टी की क्या स्थिति है। फिर निफ्टी में प्राइस अपने हाई प्राइस लेवल के पास पहुंचा, जिसका लेवल था 23,991 रुपये, 23,990 रुपये। यहाँ पर प्राइस पहुंचने के बाद डाउन साइड की ओर मूव किया और क्लोज हुआ 23,885 के लगभग। अब देखते हैं कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या बन रहा है। सबसे महत्वपूर्ण सपोर्ट तो जो बना हुआ है जो रेजिस्टेंस का काम करेगा, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस का काम करेगी, यदि प्राइस समानांतर ओपन होता है तो सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस जो कल का हाई प्राइस है वही रहेगा। इस हाई प्राइस के कल के हाई प्राइस को यदि प्राइस काट देता है तो अपसाइड की ओर एक बेहतरीन मूवमेंट मिलेगा, जिसका लेवल होगा 24,038 का प्राइस यहाँ तक आसानी से जा सकता है। और डाउन साइड की ओर यदि अपसाइड की ओर प्राइस ओपन होने के बाद इस कल के हाई प्राइस के लेवल को काट देता है और समय व्यतीत करता है, उसके बाद डाउन साइड की तरफ इस येलो कलर की ट्रेंड लाइन को काट देता है, तो प्राइस का अगला सपोर्ट होगा 23,857। प्राइस यहाँ तक आ जाता है। प्राइस यदि इसको भी सपोर्ट लेकर काटता है नीचे की ओर, तो अगला सपोर्ट मिलेगा 23,761 का। प्राइस यहाँ तक आ सकता है। बैंक एक्स में क्या स्थिति है। बैंक एक्स में प्राइस अपने हाई लेवल पर जो ट्रेंड लाइन बनाई गई थी रेजिस्टेंस की, वहां तक प्राइस पहुंच चुका है और यही ट्रेंड लाइन जिसका लेवल है 58,877 महत्वपूर्ण रूप से रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। यदि प्राइस समानांतर ओपन होता है तो यह महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस का काम करेगी और प्राइस यदि इसको काट देता है तो अगला इसका जो टारगेट बनता है वो काफ़ी अब बिग साइज का और बड़ा टारगेट बनेगा, जिसका लेवल है 59,672। प्राइस यहाँ तक आ सकता है। अब इसमें एक और ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है, ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है जिसका लेवल है 59,010 का। यदि प्राइस 59,010 का लेवल को अपसाइड की ओर काट देती है तो निश्चित रूप से जो कॉल की साइड का ट्रेड बनेगा और जिसका टारगेट है 59,681, प्राइस यहाँ तक जा सकता है। यदि प्राइस अपसाइड की ओर ओपन होता है, इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होता है और ओपन होने के बाद डाउन साइड की ओर मूव करता है, तो ये रेड कलर की ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम करेगी। तो यदि इस सपोर्ट को प्राइस ने काट दिया और नीचे आकर एक और सपोर्ट है 58,878, इसको भी यदि प्राइस काट देता है समय लेके, तो आप निश्चित मानिए कि डाउन साइड की ओर एक बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा, जिसका लेवल है जिसका लेवल 58,155। प्राइस यहाँ तक आ सकता है और यदि इसको भी प्राइस काट देता है तो अगला जो सपोर्ट है वो है 57,811। प्राइस यहाँ तक आ सकता है। अभी समय हो रहा है 7:58। मार्केट चालू होने में 1-1.5 घंटे का समय है। अब सपोर्ट और लेवल आपको बता दिए हैं। धन्यवाद। चैनल पसंद आया हो विश्लेषण प्राइज एक्शन का तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिए। इस ट्रेंड लाइन का मकड़ जाल है, जिसने इसको समझ लिया वह ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बन सकता है। ट्रेंड लाइन का मकड़ जाल सबके समझ में नहीं आता है। 100 लोग वीडियो देखेंगे तो कम से कम 2-3 ही लोगों को ही ये मकड़ जाल समझ में आएगा। धन्यवाद।